गुड़ नालों इश्क मिठा हो गुड़ नालों इश्क मिठा हाय हाय रब्बा लगना किसे नू जा की खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिन होर सोहनी हुंदी जानी है नी तू दिनों दिन बाली सोहनी हुंदी जानी है। क्रिसमस कर्मा अभी नया आपने एक तड़का डाला दिया है और फैंस अब लग रहा है कि क्या कुछ नया। मैं फिल्मों के गीत से हिट नहीं हुआ, मेरे गीत से फिल्में हिट हुई हैं। तू तक क्या। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि एक बार कभी अगर मुझे मौका मिला आपसे मिलने का तो मैं इस गाने की वर्डिंग जरूर जानना चाहूंगी। मेरे को गाना बहुत पसंद है, लिरिक्स सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आज तक ना इसके वर्डिंग समझ नहीं आए। तो आप मुझे मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना, और हमने बोला कि यार रीमिक्स नहीं हम करेंगे, हम रीमिक्स के बहुत खिलाफ है। पहले काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणिया, तेरिया अखां हाय निकी दसां ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही सोहणिया। मजा ही नहीं आता मुझे तो, मतलब अगर गाना ना हो, मैंने सोच लिया था कि मैं पाजी से गाना गवा के रहूंगी, लेकिन पाजी इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला तुम क्या बोलती हो, पहले मैं अपने आप शुरू जाता हूँ। इतने सारे रीमिक्स हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई चीज ओरिजिनल होती है वो तो ज्यादा बेहतर होती है, रीमिक्स होकर फिर उसका क्या आपकी राय क्या है? जैसे बॉलीवुड में हो रहा, पुराने गीत कितने अच्छे थे, कितनी मेलोडी थी उसमें, और आज जो चल रहा मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, इतने बड़े उधर कंपोजर राइटर बैठे हैं बॉलीवुड में, लेकिन गीत का पता ही नहीं चल रहा है कि कब आता है कब जाता है। जब आप अकेले में होते हैं तो आप किसी सिंगर को, ऐसा सिंगर है जिसके गाने आपको सुनना बहुत पसंद है अपने अलावा? हाँ, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ। नए सिंगर को ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर आपका एक सॉन्ग हिट हो जाए ना, तो कभी अपने आप को सुपरस्टार ना समझो, अपनी तौर नहीं बदलनी चाहिए। जिन्होंने कहते हैं ना भी ਤੁਹਾਡਾ एटीट्यूड मतलब मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया। म्यूजिक इज ए वेरी गुड बिजनेस, बट बहुत सीरियस बिजनेस है। फैक्ट्री में काम करते थे? फैक्ट्री में काम करता था, 5 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। इतना डर रहे थे कि कोई खाना भी नहीं खा रहे थे कि हमें कोई पैसे ने बाद में बिल ना लेके आ जाए। नया घर लिया, चाह ही इतना था कि पहले रेंट पर रहते थे, जो अपना घर ले लिया। जो घर में आए तो घर में बैठे काम मतलब कर रहे हैं, सारा सामान रख रहे, जब देखा तो हमारे पास बेड भी नहीं थी। पहली रात हम नीचे सोए, हाँ, जमीन पर। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ग्लव्स उतारे आपसे हाथ मिलाने के लिए और फिर बोला कि मुझे आपके कपड़े जो आपने पहना हुआ है अटायर, जो इंडियन अटायर पहना है, मुझे बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो उसको बोलते ना, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। एक ऐसे स्टार जिन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में अंग्रेजों को भी अपनी धुन पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने सम्मानित किया। एक ऐसे स्टार जो इतना नाम, शोहरत और इतना फेमस होने के बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ है। कैसे? अब मैंने आपको इतनी सारी हिंट दे दी है, आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली मलकीत सिंह जी की। बहुत 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 स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू जी, और सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। पाजी, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है आपको देख के, हाँ जी, कैसे आप ऐसे रह लेते हैं? मैंने सुना था बचपन से, मतलब अपनी मम्मी से, अपने पापा से, हमारे दादा दादी किस्सा बोलते थे, जब नाम आता है, पैसा आता है, शोहरत आती है, पॉपुलैरिटी आती है, फैंस होते हैं, लोग आपके लिए दीवाने हो जाते हैं, तो अपने आप घमंड भी आ जाता है, अपने आप शोशाबाजी भी हो जाती है, सब कुछ। लेकिन आप जैसे पहले थे इतने सालों पहले, आज भी आप वैसे ही है। कैसे? ये मेरा नया सॉन्ग रिलीज हुआ है अभी, बाकी बातें तो बाद में करते हैं, क्योंकि ऑलवेज मेरी एनी इंटरव्यू में सभी पहले क्वेश्चन ही यही बोलते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप ऐसे ही हैं, आप वैसे दिख रहे हैं। तो मैंने एक सॉन्ग बनाया कि खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिन होर सोहनी हुंदी जानी है नी तू दिनों दिन बाली सोहनी हुंदी जानी है पहला नालों हो गई है तू होर भी स्लिम नी सानू भी तो दस केड़ी ज्वाइन कीती जिम नी टिकटॉक इंस्टा ते फोटो नित पानी है की खानी है नी की खानी। सो मैं भी मेरा ख्याल लोगों का प्यार है, लोगों का सत्कार है, और इतना बिजी रहे हैं
जो आपने एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए कि आप ऐसे मतलब डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं। मेरा ख्याल बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया है इंग्लैंड रहते हुए जी। और इंग्लैंड में जब कोई भी किसी भी कंट्री में आप अगर बाहर रहते हैं, आप ड्राइविंग भी खुद करते हैं, आप सारा काम खुद करते हैं, तो उधर इतने लोग नहीं हमारे साथ होते कि हमारे 4-5 आदमी बाउंसर हो साथ में, कोई नाल कोई ड्राइवर है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा, सारा काम खुद करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल जब आपके पास ना 5-6 आदमी साथ में घूम रहे हैं, ये हो रहा है, आप बाउंसर ले रहे हैं तो ये हो रहा है, वो बंदे की हवा बदल जाती है उसके वो एटीट्यूड आ ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां, मुश्किलें सामना करना बहुत पसंद है। हाँ। क्योंकि कोई ऐसा काम करना, स्टार्स अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन शायद आप वो पहले ही हैं जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी धुन पर नचाया। हाँ। और दबा कर नचाया। बिल्कुल जी। हमने जब मैं लंदन गया था तो मैंने सोचा, मैंने देखा कि जो हमारे इंडियन पंजाबी या हिंदी वट एवर इंडियन लोग थे, वो बच्चे लोग जो नाइट क्लब में डांस जाते थे नाइट क्लब में जी। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये आप नाइट क्लब में क्या करने जाते हैं? तो दे सेड भाजी हम उधर डांस करना चाहते हैं जी। तो मैंने कहा यार पंजाबी गाने ते तुसी डांस कर लिया करो। दैट टाइम पंजाबी गीत पे कोई डांस नहीं हो सकता था क्योंकि म्यूजिक वाज डिफरेंट, वो सुन सकते थे, डांस वाला नहीं। तो मुझे बच्चे ही कह रहे थे बताओ कौन सा सॉन्ग जिसमें डांस करें। तो मैंने कहा यार ये गुड आइडिया, मैं ऐसे गीत बनाऊंगा। हाँ। तो मैंने फिर पहला गीत बनाया गुड़ना इश्क मिठा, ढोल तुम्बी और हारमोनियम के साथ, सुपर डुपर हिट हो गया। जब वो सुपर डुपर हिट हुआ तो फिर उसके साथ गोरे भी डांस करने शुरू कर दिए। हाँ। उसके बाद फिर कुड़ी कट के कालजा लेगी, मर गए लोग को, फिर तोतक तोतियां। तो हमने बहुत सारे फेस्टिवल किए यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, परफॉर्म 80s कंट्रीज। और क्रिसमस कर्मा अभी नया आपने एक तड़का डाला दिया है और फैंस अब लग रहा है कि क्या कुछ नया। हाँ। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, मेरे जब गीत हिट सुपर हिट होते हैं, मैं फिल्मों के गीत से हिट नहीं हुआ, मेरे गीत से फिल्में हिट हुई हैं। ये सही था, ये सबसे अच्छी बात बोली। मेरे गाने से फिल्में गुड़ना इश्क मिठा पहले मेरा बहुत हिट हुआ, मॉनसून वेडिंग में वो आया था, वो भी इंग्लिश फिल्म थी जी। एंड मेरा शुरुआत भी इंग्लिश फिल्म से ही शुरू हुआ। एंड फिर उसके बाद बैंडिट लाइक बेकम आई, गुरिंदर चड्ढा जी ने डायरेक्ट की थी, उसमें मेरा था जिंद माही जे चले प्रदेश, कदी ना भुल्ली अपना देश, अपनी बोली अपना बेस। दिन गुरिंदर चड्ढा की ये फिल्म नहीं आई है क्रिसमस कर्मा, एंड शी सेड टू मी पाजी ऐसा ही हमें और सॉन्ग चाहिए। एंड मैंने कहा कि मुझे पहले आप स्टोरी सुनाइए फिल्म की, मैं गीत कोई नया लिखता हूँ। एंड शी सेड के पाजी मेरी फिल्म तो इंग्लिश है एंड ये क्रिसमस की स्टोरी है, क्रिसमस की एंड दूसरी, तो इसमें पंजाबी सॉन्ग क्रिसमस का तो हो ही नहीं सकता, कभी होया नहीं है। तो मैंने कहा यही तो चैलेंज है, मैं लिखूंगा उसको क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ। तो मैं उनको जब सॉन्ग लिख के सुनाया एंड शी सेड ओ वेरी गुड, वेरी, ऐसा तो पंजाबी गीत बना नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे रोल भी दिया एंड बोला कि ये सॉन्ग मैं आपके ऊपर फिल्माऊंगी, और मैं इंग्लिश फिल्म में वो सॉन्ग है जो वो अपीयरेंस भी मैं उस फिल्म में कर रहा हूँ। ये प्यार है आपके लिए। हाँ, हाँ लोगों का। हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए भाई, जब भी आप कोई किसी गाने के बारे में, कोई नया गाना हो, तो दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? क्या सोच के आप गाना अपने माइंड में सेट करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? एक होता है कुछ पहले से प्रिपरेशन होती है। हाँ बिल्कुल, जब गाना बनाते हैं ना पहले सबसे कंपोजिशन आती है कि कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, कैची कंपोजिशन होनी चाहिए, फिर हुक लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हुक लाइन जो है वो बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। वो जैसे मैं पहले बोला कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, सभी को पता चले, चाहे वो मतलब मैं गाता पंजाबी में हूँ, जो हिंदी स्पीकिंग हो, मराठी, बंगाली, वट एवर एनी लैंग्वेज, क्या उनको थोड़ी बहुत ही समझ लग जाए जी। तो मैं पहले तो वही वो देखता हूँ, तो फिर कंपोजिशन अच्छी बनती है, उसका फिर वर्डिंग एंड अदर थिंग, वर्डिंग भी आजकल बड़ी चेंज हो गई है। जब मैं आपके कई बार गाने सुनती रहती हूँ, अकेले में भी जब होते, तो जब मैंने ये गाना सुना था तू तक क्या, तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि एक बार कभी अगर मुझे मौका मिला आपसे मिलने का, तो मैं इस गाने की वर्डिंग जरूर जानना चाहूंगी। मेरे को गाना बहुत पसंद है, लिरिक्स सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आज तक ना इसकी वर्डिंग समझ नहीं आए। तो आप मुझे मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना, आप है तो किस बात की डर है?
ये दिस इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग जी समटाइम कई मतलब अभी ये कोई हिंदी सॉन्ग तो नहीं है भैया चू पा टीटू पापा लड़का लड़की को बोलता है कि आप तूता वाले खूते मेरे साथ चल उसके बैठ के ट्री के नीचे बैठ के बोलता है कि तू तक वो देख ऊपर को ट्री को देख ना वो देख तूतियां लगी हुई हैं आज मैं आज आपको तूतियां वो ग्रेव्स तोड़ तोड़ के दूंगा फिर बैठ के रोमांटिक गल्लां करते ने उसकी प्रेज करता है कि तेरा मत्था बड़ा सोहना है ही जमालो इस लाइक लड़की का नाम है अच्छा जमालो कुड़ी है ओके तेरा मत्था बड़ा सोहना है जमालो नी नक तिखा तलवार उत्ते कोके ਤੁਹਾਡੇ भी है ਤੁਹਾਡੇ कोके दा शंगार है जमाल उसकी वे प्रेज करता so it's like very very romantic song कि तू तक मत तू तक वो देख ऊपर तूतियां लगी हुई हैं और राजा तूता वाले खूते उत्ते बैठ के खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या वाह इतने अच्छे से मुझे किसी ने ये वर्ड नहीं समझाए थे टाइम जिਵੇਂ मैं बोले गोड़ गन्ने या दूसरा बोल रहा हूँ कि दैट टाइम कोई कॉफी नहीं सी होती कोई पिज़्ज़ा हट नहीं होता था कोई मतलब कोई कहीं ऐसे नहीं जा सकता था कि मैं आपको कॉफी में ले चलूंगा या कहीं उधर तूता वाला खूह पंजाबी फोक ऐसे ही होता था अच्छा तो पाजी मुझे सन ऑफ सरदार 2 के बारे में कुछ बताइए कि हम हमेशा आपका इंतजार करते हैं कि कुछ ना कुछ नया आप करते रहते हैं तो सन ऑफ सरदार 2 में क्या खास है इस बार सन ऑफ सरदार 2 में मेरा गीत आया जो वो भी पहले हिट था जी और अजय देवगन जी की सारी जो उन्होंने प्रोडक्शन हमें बोला कि हमें गीत चाहिए और हमने बोला कि यार रीमिक्स नहीं हम करेंगे हम रीमिक्स के बहुत खिलाफ है पहले ही कि अगर आप ओरिजिनल यूज करेंगे तो करेंगे नहीं तो रीमिक्स नहीं करेंगे एंड दे सेड जद यस वी वांट ओरिजिनल सॉन्ग है ना बिकॉज वो पहले हिट बहुत था काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणिया काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणिया तेरियां अखां हाय निकी दसां ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही सोहणिया वाह समा बांध दिया आपने मतलब मैं इससे पहले आपसे बोलती कि आप मुझे कुछ सुनाइए आपने तो एकदम झड़ी लगा दी है ऐसे ना जो सिंगर आया देखो जब कोई लीडर आता ना जी अगर वो आके स्पीच ना करे तो लीडर ही नहीं लगता अगर सिंगर आया तो गाया ना तो सिंगर ही नहीं लगे मजा ही नहीं आता इंटरव्यू में मजा ही नहीं आता मुझे तो मतलब अगर गाना ना हो मैंने सोच लिया था कि मैं पाजी से गाना गवा के रहूंगी लेकिन पाजी इतने अच्छे हैं उन्होंने बोला तुम क्या बोलते हो पहले मैं अपने आप शुरू जाता हूँ इतने सारे रीमिक्स हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कोई चीज ओरिजिनल होती है वो तो ज्यादा बेहतर होती है रीमिक्स होकर फिर उसका क्या आपकी राय क्या है इसमें देखो जब आप नया लिख सकते हैं जी रीमिक्स उस वक्त होता है जब अपने कहते नहीं भी पंजाबी हाथ खड़े हो जाते भी इस बाद हुण कुछ नहीं हो सकता जी वी कांट डू एनीथिंग बट जब आप नया कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को चेंज करके और लेके आ सकते हैं तो फिर रीमिक्स की जरूरत नहीं है आज जैसे बॉलीवुड में हो रहा पुराने गीत कितने अच्छे थे कितनी मेलोडी थी उसमें और आज जो चल रहा मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है इतने इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इतने इतने बड़े उधर कंपोजर राइटर बैठे हैं बॉलीवुड में लेकिन गीत का पता ही नहीं चल रहा है कि कब आता है तो कब जाता है क्योंकि लोग अभी मेरा ख्याल कोई है ना मेहनत नहीं करने की जरूरत समझता अभी फिल्मों वाले भी यही सोचते हैं कि यार गीत जो बना बनाया मिल जाए उसको ले आए थोड़ा तुड़का लाए रीमिक्स इज लाइक ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਹੈ ਜਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਥਰਾ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤੁੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ पाजी आपके गाने तो हम लोगों ने इतने सुने कि हम आज भी अगर चल जाए तो हम डांस कर सकते हैं लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो आप किसी सिंगर कोई ऐसा सिंगर है जिसके गाने आपको सुनना बहुत पसंद है अपने अलावा हाँ मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुनता मेरे उस्ताद जी मैं 6 साल उनसे सीखता रहा हूँ हाँ मैं कुलदीप मानक साहब मैं सुरिंदर शिंदा मैं मतलब जितने भी मतलब साढ़े लेजेंड सिंगर थे पंजाबी के
उन सभी को उनको सुनता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने से मिलेगा। म्यूजिक से बहुत आप सीख सकते हैं। सो मैं सभी सिंगरों को सुनता हूँ जी। मैंने हमेशा ये सुना है कि जब भी कोई सूरज जब चमकता है, रोशनी करता है, तो रोशनी तो सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, स्ट्रगल बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे इतना तो पता है कि आपको बचपन से गाने का शौक था, लेकिन कैसे आपने अपने सपनों को पूरा किया, कैसे वो शुरुआत की, पहला किक, वो कहानी मुझे जानी, वो आपके संघर्ष का पहला पल। हाँ बिल्कुल, संघर्ष ऐसे है कि मैं कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में बहुत जो गुरनश्क मिठाई कॉलेज यूनिवर्सिटी की देन है, उधर गाते थे तो लड़के लोग बोलते थे हो कुड़ियाँ कहते थे हाय हाय गुड़ नालों इश्क मिठा, हो गुड़ नालों इश्क मिठा, हाय हाय रब्बा लगना किसे नू जा। एक यार कोई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने रिकॉर्डिंग की एंड वो पहले ही जब रिलीज़ किया तो वो सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद फिर हमने बॉम्बे बहुत सारिया रिकॉर्डिंग की। देन फिर स्ट्रगल टाइम जड़ा आफ्टर तूतक तूतियाँ, मैं तूतक तूतियाँ तक मैं इधर नए सिंगर को ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर आपका एक सॉन्ग हिट हो जाए ना, तो कभी अपने आप को सुपरस्टार ना समझो। अपनी तौर नहीं बदलनी चाहिए। जिन्होंने कहते ना भी कि तुहाडा एटीट्यूड मतलब मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया। म्यूजिक इज ए वेरी गुड बिजनेस, बट बहुत सीरियस बिजनेस है। बहुत इसको अगर आना है, लोग बोलते ने मेरा तो शौक सीगा जी मैं इधर पंजाबी म्यूजिक है। पंजाबी म्यूजिक इस सीरियस बिजनेस, इसको मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए भी चलो अगर चल गया तो नहीं। जब तूतक तूतियाँ सुपर डुपर हिट था तो मैं अभी भी इंग्लैंड में एक फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। हाँ काम करता था मैं। लोग मुझे बोलते थे ये तूतक तूतियाँ बड़ा मलकीत सिंह है यार। वो सुपर डुपर हो गया। उसके बाद हमारे शोज और हमारे टूर इतने हो गए। आप फैक्ट्री में काम करते थे? फैक्ट्री में काम करता था मैं। 5 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। बिकॉज जब आप फॉरेन में जाते हैं ना, आपके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास 5 पाउंड मतलब एक जो हमारे पास पैसे थे, वो जब दिल्ली एयरपोर्ट से हम जा रहे थे तो माँ बाप खड़े थे तो हम उनको दे दिए कि इंडियन रुपीज़ उधर चलेंगे नहीं। तो हम पहली बार फ्लाइट में गए थे, फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था। और मेरे साथ एक मेरा और दोस्त मित्र था। हम इतना डर रहे थे कि कोई खाना भी नहीं खा रहे थे कि हमें कोई पैसे ने बाद में बिल ना लेके आ जाए। तो मतलब जब इंग्लैंड में गए तो आपके पास जब फॉरेन में कोई भी जाता है कुछ होता नहीं उसके पास, उसको काम करना पड़ता है, उसको पता चलता है। मेरे कहने का मतलब तूतक सुपर डुपर हिट के बाद फिर हम अमेरिका कनाडा टूर लगाते थे। तो जो जहाँ मैं काम करता था अंग्रेज़ों को उनको भी पता चल गया कि ये मुंडा सुपरस्टार है। ये पहले तो जब एक कोई भी एम्प्लॉय जो कम करता ना, तो हम थोड़ा एक्सक्यूज़ मार लेते हैं, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं 1 हफ्ता काम पर नहीं आऊँगा। और जब फोटो छप रही हैं आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी कि तू तो सुपरस्टार है यार, फिर उसके बाद हमने काम मतलब छोड़ा। मेरे कहने का मतलब बच्चों लोगों को, नए आर्टिस्ट को मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका एक ही गीत हिट होगा ना, पहले आर्टिस्ट कहीं जाता है तो बस में चला जाएगा, मेट्रो में चले जाएगा। जब उसका एक गाना हिट हो जाएगा ना, तो फिर वो एनका नहीं लाएगा, वो फिर वो सुपरस्टार समझा होता मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया। बट ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट आपका सॉन्ग चले जहाँ आप नेक्स्ट कामयाब होए। पहले आप मेहनत करें, काम उस वक्त छोड़ें जब आपको पता चले कि अब मैं रोटी पानी खा सकता हूँ, अब मेरा जो काम चल सकता है। आपकी यही सोच है शायद जो इसीलिए आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको बताया 5 साल काम किया और गाड़ी नहीं होती थी। वो उस टाइम लंदन में बर्फ़ बड़ी पड़ती थी, स्नो बड़ी होती थी और पैदल चलते थे ट्रेनर पा के। इतनी बड़ी बर्फ़ होती थी, काम में जाना, काम फिर शाम को आना। सो डाउन टू अर्थ। तो मैं पहले दिन मेरा जब तो नया घर लिया हमने, नया घर लिया, चाह इतना था कि पहले रेंट पर रहते थे, जो अपना घर ले लिया। जो घर में आए तो घर में बैठे काम मतलब कर रहे हैं, सारा सामान रख रहे हैं। जब देखा तो हमारे पास बेड भी नहीं थी। पहली रात हम नीचे सोए, जमीन पे। हाँ ज़मीन पर।
इससे तो अर्थ नहीं, इससे ज्यादा तो अर्थ नहीं हो सकता, शुरू ही डाउन टू अर्थ से। तो शायद आपकी यही मेहनत थी कि वो क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ग्लव्स उतारे आपसे हाथ मिलाने के लिए और फिर बोला कि मुझे आपके कपड़े जो आपने पहना हुआ है अटायर, जो इंडियन अटायर पहना है, मुझे बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो उसको बोलते ना, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जहाँ कुछ भी जेब में नहीं था तो परमात्मा का नाम लेके हम फॉरेन में चले गए। उधर कभी सोचा नहीं था कि पहली तो कि आप इंग्लैंड में जाएंगे, और सेकंड कि इंग्लैंड जाके क्वीन का तो घर देखने जाते लोग, बकिंगम पैलेस बाहर जाके फ़ोटो खींचते हैं, 10 से वापस आ जाते हैं। उसको बकिंगम पैलेस से आपको चिट्ठी आएगी, आप अंदर जाके मतलब क्वीन से मिलेंगे। और मैं बिकॉज मैं इंडियन कल्चर को बहुत प्रमोट किया, कपड़े हो चाहे हो, मतलब चादर कुर्ता स्टेज पर लगाना, पगड़ी पर सितारे लगाने, लोगों ने सारा कुछ मेरा फॉलो किया है, एंड अच्छी बात है। और जब मैं अवार्ड लेना था तो क्वीन से जब अवार्ड लेते हैं तो आपको टैक्सीडो सूट पहनना पड़ता है। हाँ जी, ब्लैक एंड वाइट शर्ट। और हाँ, तो मैंने कहा यार फिर सिंह इत्थे भी अड़ गए कि तैनू मैं पंजाबी ड्रेस डालूंगा। सो मैं वो मतलब अचकन स्टाइल एंड दूसरा पहन के गया, और क्वीन से जब हाथ में मिलाया और शी सेड टू मी यू लुक लाइक महाराजा। मैं कहा यही था फिर गल, बिग कॉम्प्लीमेंट। बस इत्थे ही गल है। सो कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से एक छोटे से गांव से चले जी, और बकिंगम पैलेस तक जर्नी जाना, बिल्कुल। 80s कंट्री में परफॉर्म करना, जी। जबकि पहली बार फ्लाइट में इंग्लैंड में गए थे। तो पाजी हम यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से हमेशा आप अपने फैंस का दिल जीतते आए हैं, देश का नाम आपने इतना रोशन किया है, आगे भी हम आपके किस्से ऐसे गुनगुनाते रहे, हम दोबारा आपसे मिले और फिर किसी और टॉपिक पे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हो, ये गर्व का पल हमें दोबारा महसूस हो, दोबारा हमारे पास ये दिन आए, हम उसकी उम्मीद करेंगे। फिलहाल आज के हमारे इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।